पंचगवम, कहे पंचगवम समाहार का उदाहरण है। तो सभी का आपका स्वागत है इसमें ज्ञान गंगा काशी चैनल में। हम अभी तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष समास में भी द्विगुवाच्य है। तो चलते हैं। पंचगवम ये सूत्र तद्धितार्थो समाहारे में 3 थे। तद्धितार्थे विषय उत्तरपदे परतः और समाहारे वाच्य। तो समाहारे वाच्य ये लिखा था, तो उसमें समाहारे वाला रह गया था। क्या? समाहारे वाच्य है कि नहीं? समाहार अर्थवाच्य हो तब भी क्या होता है? दिग और दिग्वाचक का और संख्यावाचक प्रकृति की जो सुबंत होगा उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। समझे कि नहीं? तो समाहार की यदि प्रतीति हो, समाहार यदि वाच्य हो, तो जैसे पंचगवम इसका उदाहरण है कि नहीं? इसमें से देखिए पहले 2-3 सूत्र हैं, इनको जान लेते हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, ये सूत्र है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारया, कर्मधारया, एक तो ये सूत्र है। दूसरा सूत्र है, क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, ये दूसरा है। तीसरा है सनपुंसकम, कहे सनपुंसकम, कहे ये 3 सूत्र हैं। सनपुंसकम 3 सूत्र लगेंगे तब पंचगवम बनेगा, है कि नहीं? तो इन तीनों सूत्रों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, ये अभी पीछे आप पढ़े थे जो समास के भेद में, तो कर्मधारय आया था। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु है। तो यही कर्मधारय क्या चीज है? कर्मधारय किसको कहते हैं? तो कर्मधारय का ये लक्षण बताया कि तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। पाणिनि जी ने बनाया कि भैया तत्पुरुष जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसी का नाम है कर्मधारय। किसका नाम है? समानाधिकरण तत्पुरुष है उसी का नाम है कर्मधारय। यानी समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, अर्थात जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। समझे कि नहीं? जैसे अभी आप पीछे पढ़े थे, है कि नहीं? पंचगवधनः, तो पंचनजस गोजस, है कि नहीं? और धनसु, तो पंचनजस गोजस का क्या हुआ था? समास हुआ था। दोनों क्या थे? समानाधिकरण थे। क्यों? क्योंकि पंचनजस भी प्रथमांत है कि नहीं? और गोजस भी प्रथमांत, दोनों क्या है? समानाधिकरण है। अतः समानाधिकरण जो होगा तत्पुरुष उसी का नाम है कर्मधारय। समझे कि नहीं? तो समानाधिकरण तत्पुरुष का ही नाम है कर्मधारय। जैसे कृष्णम श्रिता ये नहीं था, ये था समानाधिकरण नहीं था। क्यों? कृष्णम क्या है? द्वितीयांत है, और श्रिता क्या है? प्रथमांत है। तो दोनों समानाधिकरण है? नहीं। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष रहेगा उसी का नाम है कर्मधारय। समझे कि नहीं? फिर आया भैया द्विगु का। कर्मधारय में ही द्विगु, कर्मधारय का ही भेद द्विगु है कि समानाधिकरण में भी जो संख्या पूर्वक रहेगा उसका नाम है द्विगु। समानाधिकरण तत्पुरुष में भी जो क्या रहेगा? संख्या पूर्वक रहेगा उसी का नाम है द्विगु। और ये द्विगु समास किसे होता है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे क्या से होता है? क्या? ये तो द्विगु का लक्षण बताया है कि द्विगु का लक्षण क्या है? संख्या पूर्व द्विगु, जो संख्या पूर्व में रहे उसी का नाम है द्विगु। किससे होगा समास? तो वही न करता है दिग्वाचक का और संख्यावाचक का दिग्वाचक सुबंत का और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है कि नहीं? तो दिग्वाचक का जब करेगा, संख्यावाचक का जब करेगा, दिग्वाचक करेगा तब तो नहीं होगा क्या? द्विगु समास। द्विगु समास कौन होगा? संख्यावाचक का समर्थ सुबंध के साथ जब करेगा तब उसका क्या नाम रहेगा? द्विगु समास। समझ गए कि नहीं? तो संख्यावाचक का जब वो करेगा तो उसी का नाम रहेगा द्विगु। उसी को बता दिया कि संख्या पूर्वो द्विगु। 2 पद का सूत्र, संख्या पूर्वो अवयव यस्य सा संख्या पूर्वः द्विगु। सनपुंसकम ये कहता भैया जो नपुंसक लिंग होता है, द्विगुरेक वचनम भी है, छूट गया, द्विगुरेक वचनम है ना? द्विगुरेक वचनम
द्विगु एकवचनम में यहाँ द्विगु है और एक वचनम है, एक वचनम है, यानी द्विगु एक वचन होता है। द्विगु क्या होता है? एक वचन होता है। द्विगु क्या होता है? द्विगु एक वचन होता है। और फिर जो है नपुंसकम, ये कहा भैया समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। देखो वृत्ति लिखी है, समाहार में जो द्विगु समास होता है, समाहार में जो द्वंद्व समास होता है, वह नपुंसक लिंग होता है। समझ गए ना? समाहार में जो समास होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब देखो पंचगवम पर चर्चा करते हैं हम लोग। पंचानाम, पंचा नाम गवाम समाहारः, समाहारः है कि नहीं? तो पंचा नाम गवाम समाहारः इति पंचगवम है कि नहीं? इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? पंचन, पंचन आम और गो आम है कि नहीं? अब ये समान अधिकरण है कि नहीं? पंचनाम भी है षष्ठ्यंत है और ये भी षष्ठ्यंत है। अब क्या होगा? समाहार यहाँ वाच्य है कि नहीं है? अतः उससे किससे? तद्धितार्थो तद्वत् समाहार क्या हो जाएगा? यहाँ दिग्वाचक पूर्व पद दिग्वाचक है, ये पंचन की क्या है? संख्यावाचक है, संख्यावाचक है। अतः संख्यावाचक प्राकृतिक समर्थ सुबंत हो गया पंचनाम। इसका समानाधिकरण समर्थ सुबंत कौन हो गया? इसके साथ समास हो जाएगा। समास परिसंज्ञा प्राधिक का शुभ लोप क्या बन जाएगा? पंच, अन्ना का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पंच गो, पंच गो। अब ये देखो संख्या पूर्वक है कि नहीं है? अतः इसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में रहे तो उसका नाम है द्विगु। तो तद्धितार्थो तत्पर समाहारे से समास हो और संख्या पूर्व में रहे उसी का नाम है द्विगु। समझे कि नहीं? किससे समास हो? समाहारे से समास हो, तत्पर समाहारे से समास हो और संख्या पूर्व में रहे उसी का नाम है द्विगु। समझे कि नहीं? तो है ये द्विगु की नहीं है? अब क्या होगा? एक सूत्र आप पढ़े थे पीछे, गोर तद्धित लुकी। इससे क्या हो जाएगा? गोरंतात् तत्पुरुषात्। तो गो शब्दांत तत्पुरुष है कि नहीं है? गो शब्द है ना, तभी नहीं है? अतः टच हो जाएगा। टच में क्या बचेगा? आ बचेगा। तो क्या बन जाएगा? पंच गो आ, ओ को अवादेश हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा? पंच गव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पंच गव बराबर पंच गव। अब क्या होगा? अब ये द्विगु एकवचनम लगेगा। द्विगु है ना, अतः एकवच भाव हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? एकवच भाव हो जाएगा। नपुंसकम लगेगा। क्या भैया? समाहारे द्विगु द्वंद्व से क्या? नपुंसकम से। समाहार में द्विगु और द्वंद्व क्या होता है? तो नपुंसक लिंग हो जाएगा और एकवच भाव हो गया। इसे एकवच भाव होने से क्या आएगा? एक वचन आएगा, बहुवचन आएगा। एक वचन आएगा क्या? सु। सु आएगा। सु को क्या हो जाएगा? हो जाएगा, आम हो जाएगा नपुंसक लिंग में। अतः से क्या हो जाता है? सु को आम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पंचगव आम। पूर्व कर दो, क्या बन जाएगा? पंचगवम, पंच गा। समझ गए? तो इस तरह से पंचगवम बनता है। ठीक है, तो ये अब आगे विशेषणम, विशेषण सूत्र है, इसको कल पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के आज अपनी हरि ओम नमः।